वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूं। जैसे कि आपको पता है, हमने एनईपी 2020 की वीडियो ईएमआरएस 2025 के लिए स्टार्ट की है नई सीरीज। तो हम आपको 3 वीडियो अवेलेबल करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जरूर देखना। आपके 10 क्वेश्चन जो मैं ये वीडियो दूंगी आप 2 की पीरियड में देख सकते हैं, लेकिन ये वीडियो देख के जरूर जाए, क्योंककि आपके पेपर में इन क्वेश्चन से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, ये हमारी गारंटी है। तो देखो, क्लास फर्स्ट में हमने 468वां क्वेश्चन करवाया था। क्वेश्चन एक्सप्लेन करने में आंसर बिल्कुल सही बताया गया था, लेकिन एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा डाउट हो गया था। तो इस 468वें क्वेश्चन को, क्लास फर्स्ट का क्वेश्चन है ये 468वां, तो हम इसको दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे आपके सामने। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये क्लास फर्स्ट का क्वेश्चन है 468वां। हमारे पास क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी में प्रस्तावित कथनों में से निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें पूछा गया था कि सही नहीं है। सही नहीं पूछा गया था तो क्या मतलब है, हमें नेगेटिव पॉइंट निकालना है। इसमें से क्या निकालना है, नहीं पूछा गया है तो हमें इसमें से क्या करना है, नेगेटिव पॉइंट निकालना है। तो पॉजिटिव पॉइंट नहीं निकालना, जो भी इन ऑप्शन में नेगेटिव पॉइंट है वो निकालना है। ठीक है, तो हम वीडियो को स्टार्ट एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, एनईपी 2020 का प्रस्ताव है कि मूल्यांकन के लिए समूह कार्य और भूमिका निर्वहन जैसी विभिन्न विधियों और रणनीतियों का उपयोग किया जाए। तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव पॉइंट है। तो और हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, नेगेटिव पॉइंट। तो ये आंसर हमारे पास नहीं होगा, क्योंकि हमें नेगेटिव पॉइंट निकालना है और फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, ऑप्शन बी की तरफ। एनईपी 2020 रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर परिवर्तन का प्रस्ताव रखती है। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। गलत का मतलब नेगेटिव पॉइंट है और यही हमारा आंसर था। एनईपी 2020 क्या कहती है कि रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर परिवर्तन का प्रस्ताव नहीं रखती है। नहीं रखती है, ठीक है, नहीं रखती है। और हमारे पास नेगेटिव पॉइंट पूछा था और नेगेटिव ही पॉइंट हमारे पास मिल चुका है और यही हमारा आंसर था। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि एनईपी 2020 रचनात्मक मूल्यांकन पर जोर देती है। ठीक है, जोर देती है, ना कि योगात्मक मूल्यांकन से। तो इसमें बताया कि प्रस्ताव रखती है, नहीं, प्रस्ताव नहीं रखती, क्योंकि वो खुद ही रचनात्मक मूल्यांकन पर बच्चों को फॉर्मेटिव असेसमेंट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने के लिए कहती है। इसलिए ये हमारे पास नेगेटिव पॉइंट मिल चुका है, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं पूछा था। तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, आंसर हमारा पास बी आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है, एनईपी 2020 प्रस्ताव करती है कि शिक्षक द्वारा किए गए मूल्यांकन से अलग मूल्यांकन के अन्य मार्गों जैसे कि स्व मूल्यांकन तथा समूह मूल्यांकन के प्रति प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये बात भी बिल्कुल राइट है और ये भी हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें नेगेटिव पॉइंट निकालना है। ये हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट है। डी ऑप्शन है, एनईपी 2020 प्रस्ताव रखती है कि छात्रों के रिपोर्ट कार्ड में संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोज्ञात्मक क्षेत्र में प्रगति शामिल होनी चाहिए। तो ये भाई बिल्कुल राइट बात है, ये हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट है। तो हमारे पास सारे पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन हमें क्या निकालना है, नेगेटिव पॉइंट। नेगेटिव पॉइंट हमारे पास बी ऑप्शन है। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन पर बहुत सा डाउट हो रहा था। तो और क्लास फर्स्ट से जितने भी क्लास एनईपी 2020 की मैं करवाऊं वो आप जरूर देख के जाए, चाहे 1.5 की पर देख के जाए, चाहे 1.2 की स्पीड में देखे, लेकिन आप देख के जरूर जाना, आपके 10 नंबर कहीं नहीं जाने वाले। ठीक है, तो हम अब आगे जो हमारे क्लास फोर्थ में जो क्वेश्चन, क्लास नंबर 4 है हमारी, जो हमने क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं वो हम अब आगे कंटिन्यू करेंगे। ये हमारी क्लास फर्स्ट का क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन में डाउट भी था, एक्सप्लेन करने में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। तो कोई बात नहीं, हम क्लास फोर्थ में इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया है, तो अब जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्लास फोर्थ के क्वेश्चन
को एक्सप्लेन करेंगे आपके सामने। तो आज अब हम करवाएंगे आपको क्लास 4th के क्वेश्चन, ठीक है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन है हमारी 441 का क्वेश्चन है, क्लास 4th का फर्स्ट क्वेश्चन। नई शिक्षा नीति स्तंभों पर आधारित है, ठीक है। नई शिक्षा नीति स्तंभों पर आधारित, ये बात बिल्कुल सही है। एनईपी 2020 में कितने स्तंभ है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट भी है कि एनईपी में कितने स्तंभ है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है 5, 4, 4, 3 या 8। तो आपको बता दे एनईपी 2020 में ऑप्शन ए हमारे पास बिल्कुल राइट रहेगा। 441 का ऑप्शन ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, ऑप्शन ए 5, ठीक है। नई शिक्षा नीति स्तंभों पर आधारित है। एनईपी 2020 में 5 सत्र है, ठीक है, 5 सत्र है और ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आरटीई 2009 में क्या परिवर्तन करने की आवश्यकता है? आपको बता दें कि मतलब क्या परिवर्तन करने की आवश्यकता है, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आरटी 2009 में क्या परिवर्तन करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो मतलब हमें ऐसा पॉइंट मिलेगा, एक नेगेटिव पॉइंट, इसको सुधारने की आवश्यकता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन की तरफ हम चल रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 3 से 18 वर्ष के छात्रों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करें। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि 3 से 18 जो वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करें। ये बात बिल्कुल सही है कि 2020 के अनुसार, एनईपी के अनुसार आरटी 2009 में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन हम ऑप्शन पॉजिटिव पॉइंट, मतलब भाई 3 से 18 वर्ष निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा नहीं कर रखी होगी, लेकिन इसमें कहा गया है कि 3 साल से लेकर 18 साल के बच्चों की शिक्षा फ्री कर देनी चाहिए। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, कभी कर देनी चाहिए, पर कोई बात नहीं, अगले ऑप्शन में पढ़ेंगे। 6 से 18 वर्ष के छात्रों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करें। नहीं भाई, 3 से करनी चाहिए, ना कि 6 से। तो ये हमारे पास गलत हो गया है। 3 से 14 वर्ष के छात्रों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करें। जब 3 से 18 वर्ष हो रही है, ज़्यादा वर्ष हो रही है, तो 3 से 4 वर्ष घटाना कोई है, ये भी हमारे पास नेगेटिव पॉइंट हो चुका है। किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। भाई जब एनईपी 2020 नई आई है, इसमें कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है तो करनी चाहिए। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा। 3 से 18 वर्ष के छात्रों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की आवश्यकता है भी और व्यवस्था भी करे। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्या प्रस्तावित करती है? आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? ये बात भी सही है, क्या प्रस्तावित करती है। तो हमें क्या करना है भाई, पॉजिटिव पॉइंट निकालना है। मैंने आपको एक तरीका बता दिया है कि आपको ऐसे क्वेश्चन मिले, आपको उसमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन छांट ले, ठीक है। फर्स्ट है हमारे पास विश्लेषण और आलोचनात्मक चिंतन जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण करना चाहिए। तो ये बात तो बिल्कुल है, विश्लेषण भी करे, आलोचनात्मक चिंतन जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण भी करे। भाई बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट है, और ये हमारी एनईपी आकलन के संदर्भ में 2020 प्रस्तावित करती है। तो ये हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। प्रत्यास्मरण आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण करना चाहिए। अरे प्रत्यास्मरण तो बिल्कुल रट्टा मारना, याद करना, मेमोरियाइज में तो जाना नहीं है। तो ये हमारे पास क्या हो चुका है, नेगेटिव पॉइंट हो चुका है, नेगेटिव पॉइंट करके कट हो चुका है। थर्ड ऑप्शन है आकलन की योगात्मक विधि। आकलन की योगात्मक विधि पर जोर नहीं दिया गया है, आपको बार बार बता रहे हैं कि रचनात्मक विधि पर जोर दिया गया है, उसको बढ़ावा देने की बात की गई है। तो ये बात भी हमारे पास नेगेटिव है, नेगेटिव होने की वजह से कट गया है। अगला ऑप्शन है परीक्षा के लिए अधिगम करना।
परीक्षा के लिए अधिगम करने के लिए नहीं बना, ये बात भी हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, और ये बात भी कट हो चुकी है। तो बी ऑप्शन भी कट हो गया है, सी ऑप्शन भी कट हो गया है, डी ऑप्शन, क्योंकि ये सारे पॉइंट क्या थे, नेगेटिव थे। और पॉजिटिव पॉइंट सबसे बेस्ट क्या था, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए हमारे पास बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस प्रकार के शिक्षा शास्त्रों को प्रस्ताव रखती है? तो इसमें कहने का मतलब क्या है, प्रस्ताव रखती है, वही हमें क्या करना है, पॉजिटिव पॉइंट निकालना है। हमें क्या निकालना है, पॉजिटिव पॉइंट, जो बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन हो वो निकालना है। फर्स्ट ऑप्शन है राष्ट्रीय शिक्षा परीक्षा केंद्रित होनी चाहिए। क्या है ये, नेगेटिव पॉइंट, और नेगेटिव पॉइंट होने की वजह से क्या ऑप्शन क्या गया है, कट। अध्यापक केंद्रित होने चाहिए, नेगेटिव पॉइंट है, और नेगेटिव पॉइंट क्या हुआ है, कट, क्योंकि बच्चे के लिए शिक्षा बनी है, ना कि बच्चा शिक्षा के लिए बना है। ठीक है, एक ऑप्शन है, ना तो परीक्षा केंद्रित होनी चाहिए, ना अध्यापक केंद्रित होनी चाहिए। ठीक है, अधिगमकर्ता केंद्रित होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि अधिगमकर्ता मतलब शिक्षार्थी, मतलब बच्चे के लिए केंद्रित होनी चाहिए। तो ये हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट है, और यही हमारा आंसर होगा। बहिष्कार केंद्रित होनी चाहिए, तो बिल्कुल ही नेगेटिव पॉइंट है। तो ए बी डी नेगेटिव पॉइंट है। राइट आंसर हमारे पास सी होगा, अधिगमकर्ता केंद्रित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा छात्रों का प्रस्तावित करती है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा, पॉजिटिव पॉइंट मिल चुका है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा सुधार एनईपी 2020 में शामिल किया गया था? तो कौन सा सुधार है जो शामिल किया गया था? तो क्या करना है, हमें पॉजिटिव पॉइंट निकाल लेंगे हम। सम्मान और समावेशी शिक्षा, भाई बिल्कुल शामिल किया गया है, बिल्कुल सही है। सभी सत्रों पर सार्वभौमिक पहुंच और सुनिश्चित करना, बिल्कुल बी पॉइंट भी बिल्कुल पॉजिटिव है। नई पाठ्यचर्या और शैक्षणिक संरचना 5334, ये बात भी शामिल की गई है। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए हमारे पास उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हमारे पास राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस प्रकार के शिक्षा छात्रों का प्रस्तावित रखती है? भाई ये क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, इसमें ये आंसर था और इसमें उपरोक्त सभी है, ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से नई शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य का मतलब क्या है, पॉजिटिव पॉइंट निकालना है। ठीक है, पॉजिटिव पॉइंट निकालना है। एक नई पाठ्यचर्या तैयार करना, क्या हमारी नई जो शिक्षा नीति है उसका यही उद्देश्य है कि एक नई पाठ्यचर्या तैयार कर ले? नहीं, ये हमारे पास नेगेटिव पॉइंट है, कट हो चुका है। शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता में सुधार करना, बिल्कुल बात सही है कि जो शिक्षा प्रणाली है उसमें गुणवत्ता में सुधार करना हमारे पास बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट है, और यही हमारा राइट आंसर होगा। चलो आगे ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। स्कूलों में योग का परिचय देना, भाई सिखाना कुछ नहीं है, बस परिचय दे देना, नेगेटिव पॉइंट कट चुका है। स्कूलों में योग का परिचय देना बिल्कुल गलत है। उपाधि को शिक्षा से अलग करना, ये बात भी हमारे पास नेगेटिव है, क्योंकि उपाधि को शिक्षा से अलग नहीं किया जा सकता, उसी में शिक्षा को शामिल किया जाएगा। ये हमारे पास नेगेटिव पॉइंट कट चुके हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता में सुधार करना हमारी नई शिक्षा नीति का उद्देश्य है, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, एनईपी 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही पूछा है, सही का मतलब सही, तो जो बात बिल्कुल सही है हम उसको बड़े तरीके से निकालेंगे, सही है पूछा है। ठीक है, तीनों ऑप्शन तो हमें गलत मिले हैं और एक ऑप्शन इनमें से राइट होगा, वही हम इसका पता लगाएंगे कि कौन सी बातें सही हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी छात्र स्कूल के लिए तैयार है, सभी ग्रेड के लिए एनसीईआरटी और एससीईआरटी द्वारा 3 महीने का एक अंतिम प्ले आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल विकसित किया जाएगा। ऐसी तो भाई कथन सही नहीं है, इसीलिए हमारे पास कट हो गया है। प्रत्येक स्कूल के स्तर पर 30-40 अनुपात 1 से कम का छात्र शिक्षक अनुपात पीटीआर बड़ी संख्या में सामाजिक आर्थिक रूप से
वंचित बच्चों के लिए 30:1 का पीटीआर सुनिश्चित किया जाएगा। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रत्येक स्कूल के स्तर पर 30:1 पर बात की गई है। ठीक है, 30:1 पर बात की गई है। जो बड़ी संख्या में, अगर सामाजिक आर्थिक संख्या में वंचित है तो उस पर 25 पे बात की गई है। तो ये पॉइंट हमें कट है। ठीक है, ये तो जो अगर सामान्य क्लास है उसमें तो 30:1 शिक्षक होगा, और जो बड़ी संख्या में सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित है उसे 25:1 पर होगा। तो ये पॉइंट कट हो चुका है। थर्ड ऑप्शन है, ज्ञान साझा करने के लिए मौलिक साक्षरता और संख्यात्मक पर उच्च गुणवत्ता वाले संसाधनों का एक राष्ट्रीय भंडार होना चाहिए ज्ञान साझा करने के लिए। भाई ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। अब चलते हैं राइट आंसर की तरफ। 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों में सार्वभौम मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक हासिल करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। ये बात तो बिल्कुल सही है कि 2025 तक सभी जो प्राथमिक विद्यालय है वह सार्वभौम मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक हासिल करना सर्वोत्तम, मतलब पहली सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस बात पर विशेष तौर पर जोर दिया गया है। तो इसी हमारे पास डी आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए। तो किस पर बल देना चाहिए, तो बल देना चाहिए मतलब पॉजिटिव पॉइंट निकालेंगे। संकलात्मक समझ, ये बात तो बिल्कुल सही है। तो ये हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट है। चलो नए ऑप्शन पढ़ते हैं। गैर संदर्भित विषय वस्तु, भाई ये पॉइंट हमारे पास क्या है, नेगेटिव पॉइंट है। गैर संदर्भित विषय वस्तु, गैर थोड़ी ना, संदर्भित विषय वस्तु पर तो होना चाहिए, इसमें गैर दे दिया है, ये हमारे पास नेगेटिव है। रट कर सीखना, भाई रट कर सीखना नहीं, समझ कर सीखना, नेगेटिव पॉइंट। परीक्षाओं के लिए सीखना, ये बात भी नेगेटिव पॉइंट है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव पॉइंट हमारे पास ऑप्शन ए है, संकलनात्मक समझ। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एनईपी 2020 द्वारा अधिगम के किस मुद्दे की पुरजोर समीक्षा की गई है। आपको बताना है किस मुद्दे पर की पुरजोर समीक्षा की गई है, मतलब किस बात पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है, ये पॉइंट पूछा गया है। चलो ऑप्शन पढ़ते हैं। समग्र और एकीकृत अधिगम, ये बात तो बिल्कुल सही है कि समग्र शिक्षा पर तो विशेष रूप से, समग्र मतलब बच्चे की सारी सामाजिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक, मनोज्ञात्मक सारी बच्चों का विकास हो जाए, उस अधिगम सीख ले, तो ये बात तो हमारे पास पॉजिटिव है। रटकर अधिगम, रटने पर जोर नहीं दिया गया है। ऑप्शन गया है व्यवहारिक अधिगम, जो हमारे पर समग्र आ चुका है, एकीकृत अधिगम आ चुका है, तो व्यवहारिक अधिगम हम क्यों ऑप्शन लगाएंगे, तो ये पॉइंट भी हमारे पास कट चुका है। अनुकूल अधिगम, तो ये पॉइंट भी कट चुका है। जो हमारे पास मोस्ट सबसे बढ़िया उत्तर हमें मिल चुका है, समग्र और एकीकृत अधिगम। तो ऑप्शन ए हमारे पास राइट होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एनसीएफ 2023 के लिए एनईपी 2020 से क्या दृष्टिकोण लिया गया था। तो एनसीएफ हमारा जो 2023 का था के लिए एनईपी 2020 से क्या दृष्टिकोण लिया गया था। ठीक है, तो चलते हैं ऑप्शन पढ़ते हैं और पता लगाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है व्यक्तियों के केवल एक चुनिंदा समूह को शिक्षा प्रदान करना। केवल चुनिंदा, हम चुन लेंगे, केवल उसी को शिक्षा प्रदान करना, नहीं भाई, ये ऑप्शन तो हमारे पास नेगेटिव पॉइंट है। तो ये ऑप्शन हमारे पास कट चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट। एक न्याय संगत और जीवंत ज्ञान समाज विकसित करना, बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट है। तो चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ पढ़ते हैं। चरित्र निर्माण पर संज्ञानात्मक विकास को प्राथमिकता देना। इसमें क्या गया है कि जो चरित्र निर्माण करने के लिए बस केवल संज्ञानात्मक विकास पर ही प्राथमिकता दे दे, भाई इसको ही संज्ञानात्मक विकास मजबूत कर दे और बाकी विकास पर कोई ध्यान ना दे, तो ये हमारे पास नहीं, ये हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट नहीं है, इसलिए कट चुका है। भारत के संविधान में उल्लिखित मूल्यों और सिद्धांतों की उपेक्षा करना, ये पॉइंट भी हमारे पास
नेगेटिव है, इसीलिए उपेक्षा करना नहीं। भारत के संविधान में जो उल्लेखित मूल्यों है, उपेक्षा है, उनकी उपेक्षा नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हीं से हमारा संविधान, एनसीएफ सब उन्हीं के मिल से बना है, उन्हीं को हमें सपोर्ट करेंगे। तो ये पॉइंट हमारे पर उपेक्षा करना नेगेटिव दिया गया है, इसीलिए हमारा ऑप्शन कट चुका है और हमें पॉजिटिव पॉइंट मिल चुका है ऑप्शन बी, और यही हमारे 450 का ऑप्शन बी राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, चलो थोड़े सा छोटा कर ले हैं। नेक्स्ट है हमारे पास राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। सही का मतलब वही हमारा तरीका, पॉजिटिव पॉइंट निकालेंगे। पॉजिटिव पॉइंट हम निकाल लेंगे कि हमारे पास क्या है सबसे बढ़िया तरीका। चलो निकालते हैं पॉजिटिव पॉइंट। सभी स्तर पर एक भाषावाद का अभ्यास किया जाना चाहिए। केवल एक भाषावाद पर अभ्यास नहीं, बहुभाषावाद पर जोर दिया गया है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो गया, एक कट हो गया है, और इसमें पूछा है सही, तो मतलब पॉजिटिव पॉइंट पूछा है। पॉजिटिव पॉइंट को निकालेंगे। रटकर सीखने मिल गया तो क्या हो गया, नेगेटिव पॉइंट हो गया। आगे ऑप्शन हम पढ़ेंगे ही नहीं, ये हमारे पास कट हो चुका है। थर्ड ऑप्शन है दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए प्रौद्योगिकी प्रयोग को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। ये पॉइंट भी नेगेटिव, हतोत्साहित नहीं, प्रोत्साहित करना चाहिए। डी ऑप्शन है विद्यार्थियों को उनके सीखने के पथ और कार्यक्रमों को चुनने के लिए लचीलापन प्रदान किया जाना चाहिए। बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट है, और यही हमारे पास राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 451 का डी आंसर बिल्कुल राइट होगा, और पॉजिटिव पॉइंट हमें मिल चुका है, यही हमारा राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि मूल्यांकन प्रस्तावित करती है, क्या करना है हमें, वही हमारा पॉजिटिव पॉइंट निकालेंगे। हम सबसे मेन पॉइंट निकालेंगे। पढ़ते हैं ऑप्शन। शैक्षणिक वर्ष में एक बार ली जाने वाली औपचारिक परीक्षाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए। भाई साल में एक परीक्षा ले रहे हैं, औपचारिक परीक्षाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए मूल्यांकन। यह मूल्यांकन की बातें कर रहा है, तो क्या एक साल में जो परीक्षा लेंगे क्या उसी के हिसाब से हम मूल्यांकन कर दे। बताओ ये बात सही है कि गलत है। भाई नेगेटिव पॉइंट नहीं करना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या था, नेगेटिव पॉइंट था, और इसलिए कट हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, एक सुनिश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। भाई बिल्कुल बात सही है कि एक निश्चित अवधि में एक ऐसा समय निर्धारित कर लेना चाहिए कि बच्चे की प्रगति का पता लगा ले और उस हिसाब से बच्चे का मूल्यांकन करें। सही है, बच्चे की प्रगति का, बच्चा क्या तो सीख रहा है, बच्चे को क्या सीखने में कठिनाई पैदा हो रही है, तो उसका तो पता लगाएंगे। क्या साल में एक और परीक्षा हुई, क्या उसका मूल्यांकन कर देंगे। तो ये बात हमारे पास बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट है। चलो रखते हैं इसको पॉजिटिव करके, आगे ऑप्शन पढ़ते हैं। सभी शैक्षणिक गतिविधियों का केंद्र होना चाहिए। भाई सभी शैक्षणिक गतिविधियों का एक केंद्र बना ले, ये पॉजिटिव पॉइंट लग रहा है आपको? नहीं, गलत है ये बात, कि कोई शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र नहीं होना चाहिए, सभी शैक्षिक। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या था, नेगेटिव पॉइंट, इसलिए कट हो गया है। योग्यता के क्रम में बच्चों को रैंक देने के लिए महत्वपूर्ण है। भाई योग्यता कर ले, जो बच्चा इंटेलिजेंट है उनकी अलग गुरु बना दे, उनको रैंक दे दे, ये बात बिल्कुल गलत है। उस हिसाब से हम बच्चे का मूल्यांकन नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारे पास ये ऑप्शन भी गलत हो चुका है। तो 452 का ऑप्शन बी पॉजिटिव था, और यही हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार खालिस्तान का उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए। कहने का मतलब है वही हमारा पॉजिटिव पॉइंट निकालेंगे कि कौन सा ऑप्शन बढ़िया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, फर्स्ट ऑप्शन की तरफ। कंठस्थी या प्रत्यय स्मरण कर दे। भाई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि कंठस्थीकरण से प्रत्यय स्मरण कर दे। बस बच्चे को पहले तो अभ्यास करवा रहे हैं, रटवा रहे हैं, फिर उनको प्रत्यय स्मरण कर दे। भाई ऐसा नहीं है, और ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव पॉइंट है फर्स्ट।
इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन कट हो गया है। कंठस्थीकरण हमारे पास मिल चुका है और ये हमारा क्या है, नेगेटिव पॉइंट, ये हमारे पास कट चुका है। अनुभव जनित और अधिगम समालोचनात्मक चिंतन, भाई बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट है और पॉजिटिव पॉइंट यही हमारा आंसर रहने की पूरी संभावना है। लेकिन फोर्थ ऑप्शन में पढ़ेंगे अनुभव जनित अधिगम, लेकिन प्रत्यय समरण हमें नेगेटिव आंसर मिल चुका है, इसीलिए हमारे पास ये नेगेटिव ऑप्शन भी कट हो चुका है। तो इसीलिए ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। 453 का सी आंसर बिल्कुल राइट होगा। अनुभव जनित अधिगम का प्रयोग को समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास नई शिक्षा नीति 2020 के तहत किस कक्षा से कौशल विकास पाठ्यक्रम प्रारंभ होगा। इसमें कहा गया है कि ऐसी कौन सी क्लास में कहा गया है कि बच्चे को कौशल विकास मतलब वोकेशनल व्यवसायिक शिक्षा की ओर प्रारंभ हो जाएगा, कि बच्चे को जो व्यवसायिक कार्य करेगा, बच्चा कौशल करेगा अपना, उस क्लास से पाठ्यक्रम स्टार्ट कर देना चाहिए। तो आपके सामने ऑप्शन है, आप बताइए कौन सा ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कक्षा 5 से, सेकंड है कक्षा 6 से, या कक्षा 4 से, या कक्षा 8 से। तो हम आपको बता दें राइट आंसर, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत कक्षा 6 से, कक्षा 6 से मतलब 6 क्लास से बच्चे को क्लास में कौशल विकास पाठ्यक्रम प्रारंभ होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहेगा। ऑप्शन बी राइट होगा। 454 का बी आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बच्चों के मूल्यांकन के लिए खालिस्तान के समावेश को प्रस्तावित करती है। प्रस्तावित करती है तो कहने का मतलब है पॉजिटिव पॉइंट निकालेंगे, जो भी बढ़िया से बढ़िया ऑप्शन होगा वो हम इसमें निकाल लेंगे, ठीक है। समूह कार्य, भाई बिल्कुल है समूह कार्य और स्व आकलन, बिल्कुल बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट है, बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट है, पॉजिटिव का निशान लगाते हैं और अगले ऑप्शन पढ़ते हैं। परियोजना और मानकीकृत परीक्षा, मानकीकृत परीक्षा हमारे पास नेगेटिव पॉइंट है, तो ये ऑप्शन हमारा कट चुका है। मानकीकृत परीक्षा फिर आ चुका है, मानकीकृत परीक्षा आते ही हमारा ऑप्शन सी भी कट चुका है। फिर हमारा है मानक निर्देशन मापदंड निर्देशक परीक्षा, भाई ये ऑप्शन भी कट है क्योंकि ये नेगेटिव पॉइंट है और हमें पॉजिटिव पॉइंट निकालना था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन बिल्कुल 455 का ऑप्शन ए राइट होगा। समूह कार्य स्व आकलन समावेश को प्रस्तावित करती है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षार्थियों का आकलन खालिस्तान को शामिल करता है। शामिल करता है मतलब पॉजिटिव पॉइंट निकालेंगे। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। संज्ञानात्मक और सामाजिक आध्यात्मिक क्षेत्र, इसमें कहा गया है कि जो हमारे पास जो विद्यार्थी है, शिक्षार्थी है, उसका आकलन हम किसके आधार पर करेंगे, या संज्ञानात्मक सामाजिक आध्यात्मिक आधार पर भी कर देंगे? नहीं भाई, और भी तो पॉइंट है। चलते ऑप्शन ही पढ़ते हैं, जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो सब छाटेंगे। भौतिक और मनोवैज्ञानिक क्षेत्र के आधार पर कर देंगे? नहीं भाई, ऑप्शन ये भी कट हो चुका है, ये भी कट हो चुका है। संज्ञानात्मक और भौतिक आधार पर कर देंगे? ये ऑप्शन भी कट है। राइट आंसर हमारे पास डी होगा, क्योंकि डी ऑप्शन में बताया गया है कि संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोज्ञात्मक क्षेत्र, मतलब सारे इसमें काउंट आ गए हैं और सबसे बेस्ट ऑप्शन डी था। 456 का डी था, ठीक है। डी आंसर रहेगा। संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोज्ञात्मक क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षार्थियों का आकलन डी ऑप्शन के अनुसार बिल्कुल राइट होगा और डी आंसर हमारे राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है? तो किसकी जानकारी देता है? किसकी जानकारी देता है? ऑप्शन ए है विद्यार्थी को कक्षा में या कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है। भाई ये तो पॉजिटिव पॉइंट है और हमें इस क्वेश्चन में भी पॉजिटिव पॉइंट निकालना था, तो ये बात पॉजिटिव है, इसको लगाते हैं यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट।
ठीक है, पॉजिटिव लगा दिया है। अब नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं। विद्यार्थी को उनके सहपाठियों की तुलना में प्रदर्शन करे। भाई तुलना किसी से नहीं करानी है, तो नेगेटिव पॉइंट है, कट कर दिया है। सी ऑप्शन पढ़ते हैं। विद्यार्थी के सीखने में कमियां वह अभाव ताकि उसकी असफलता की सही पहचान की जा सके। भाई बच्चों में कमियां बताएंगे, अगर किसी बच्चे में उसकी कमी बता दे तो उसका मनोबल टूट जाएगा, इसलिए हमें किसी भी बच्चे की कमी नहीं बतानी है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हमारे पास नेगेटिव है, कट गया है। विद्यार्थियों की रटने की क्षमता पर जानकारी, ये पॉइंट भी कट गया है। रटता आते कट दो, तो 457 का ए आंसर बिल्कुल राइट होगा। विद्यार्थियों को कक्षा में या कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जानी चाहिए, इसे मूल्यांकन का उद्देश्य इसकी जानकारी देता है, तो ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास नई शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार प्रारंभिक चरण में कौन सी कक्षाएं शामिल है। आपको बता देगी जो हमारी प्रारंभिक चरण है उसमें कौन कौन सी कक्षाएं शामिल हैं। तो प्रारंभिक चरण आ गया तो कहने का मतलब है छोटी ही कक्षाएं होगी। ठीक है, प्रारंभिक चरण में तो फर्स्ट ऑप्शन है कक्षा 3 से 5, यही आंसर होगा प्रारंभिक चरण। अगर हम फर्स्ट सेकंड डाल दे, ये तो ऑप्शन ही होने, क्योंकि ये फाउंडेशन स्टेज में आती है, तो हमें ये तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, ये बड़ी क्लासें हो गई, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास राइट आंसर होगा। प्रारंभिक चरण में कक्षा 3 से 5 तक बिल्कुल राइट होगा। और पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, ये हमारी किस में थी, फाउंडेशन स्टेज में थी। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन ए राइट रहेगा। 3 से 5 की कक्षाएं प्रारंभिक चरण में शामिल है और ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर विशेष बल देती है। किस पर विशेष बल देती है, चलते हैं पढ़ते हैं ऑप्शन। विश्व स्तरीय आधारभूत संरचनाओं के विकास पर, विश्व पर देती है। विश्व स्तरीय आ गया भाई, हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वो विश्व स्तरीय आधारभूत संरचनाओं पर विकास देती है। भाई ये ऑप्शन तो गलत लग रहा है, तो इसको कट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। 100% रोजगार देने के प्रबंध पर। भाई बच्चे का विकास हो या ना हो, हम बस क्या कर दे, बच्चों को रोजगार दे दे, नहीं भाई इस पर भी बल नहीं देती, ये ऑप्शन भी कट चुका है। मुफ्त शिक्षा देने के प्रबंध पर, मुफ्त शिक्षा दे दे, बच्चा पढ़े तो पढ़े, ना पढ़े तो ना पढ़े, क्या ऐसा बल देती है? नहीं भाई ऐसा बल नहीं देती। अब पढ़ते हैं डी ऑप्शन। प्रत्येक बच्चे की सृजनात्मक क्षमता, भाई बच्चे में क्रिएटिव क्षमता करनी है, क्रिएटिव, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। जब बच्चा क्रिएटिव होगा तो उसका विकास भी हो जाएगा, उसको रोजगार भी मिल जाएगा। ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास डी होगा, राइट, बिल्कुल राइट होगा। अब हमारे पास डी ऑप्शन मिल चुका है 459 का डी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र को किस नाम से प्रस्तावित किया गया है। जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020, उसमें राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र को किस नाम से प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, तो आपको बता दे उसको किस नाम से प्रस्तावित किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है ज्ञान, सेकंड है परख, थर्ड है दिशा और फोर्थ है दीक्षा। तो आपको बताना है राइट आंसर हमारे पास राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र को परख के नाम से प्रस्तावित किया गया है, तो बी आंसर हमारे पास बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु क्या है। केंद्र बिंदु क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु क्या है, तो क्या करेंगे, पॉजिटिव पॉइंट निकालेंगे भाई इसमें भी। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है कठोर पाठ्यचर्या, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन। भाई कठोर पाठ्यचर्या आ गई तो ऑप्शन तो पहले ही कट गया, क्योंकि नेगेटिव पॉइंट है ये। बहुविषयकता और समग्र शिक्षा, भाई पॉजिटिव पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट। अब चलते हैं अगले भी पढ़ते हैं। परीक्षा की और उसके लिए सीखना, भाई परीक्षा के लिए पढ़ते रहें, भाई पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट है, कट हो चुका है।
आकलन के लिए योगात्मक तरीके पे नहीं, रचनात्मक तरीके पर जोर दिया गया है, इसीलिए डी ऑप्शन भी कट चुका है। तो पॉजिटिव पॉइंट हमने क्या निकाला था, ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। पॉजिटिव पॉइंट हमारे पास यही था, ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से क्या प्रस्तावित करती है। फर्स्ट ऑप्शन है योगात्मक आकलन। इसमें भी हमें क्या निकालना है, पॉजिटिव पॉइंट निकालना है। योगात्मक आकलन आता ही नेगेटिव पॉइंट, क्योंकि रचनात्मक आकलन को बढ़ावा देने के लिए कहा गया है, तो योगात्मक आकलन क्या है, नेगेटिव पॉइंट, कट कर दो भाई। परीक्षा के लिए अधिगम, भाई परीक्षा के लिए पढ़ते रहें, बच्चे का विकास हो या ना हो, तो ये हमारे पास भी क्या है, नेगेटिव पॉइंट, ऑप्शन बी भी कट गया है। 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति उन्नति पत्र, बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट ऑप्शन सी है हमारे पास। समग्र भी आ गया, उन्नति भी आ गई, 360 डिग्री आ गई। 360 डिग्री में समग्र तो आ ही जाता है, तो पॉजिटिव पॉइंट यही हमारे पास है। चलो आपकी खुशी के लिए अगला ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। कागज और पेंसिल आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न परीक्षण, भाई कागज आधारित बच्चे की परीक्षा ले ले, भाई नेगेटिव पॉइंट है ये। और सबसे बढ़िया पॉइंट हमें मिल चुका है, ऑप्शन सी, और यही हमारे पास राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आज के बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एनईपी 2020 के। इससे आगे के क्वेश्चन 462 और 463 से क्वेश्चन हमने आपको करवा दिए हैं क्लास फर्स्ट में। और क्लास फर्स्ट का एक क्वेश्चन डाउट का था, वो भी क्वेश्चन हमने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो आप जरूर देखें, सारी वीडियो देख के जाए। हम आपको कहते हैं कि हम एनईपी आपको 2020 आपको लगातार क्वेश्चन करवा देंगे। ठीक है, और आपको तरीका भी बता रहे हैं कैसे आपको नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट निकालने हैं, ताकि आपका पेपर में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो चैनल से जुड़े रहे, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, धन्यवाद।